पेंशनर्स के लिए काफ़ी कुछ है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने निर्णय कराए और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब थे। तो पेंशनर्स के हित में नकारा जी ने काफ़ी कुछ काम किया। उनकी याद में ये दिवस आज मनाया जाता है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है पेंशनर कुछ दिवस। मांगे भी पेंशनरों की, कुछ मांगे भी लेके पहले आंदोलन किया था पहले पेंशनरों में पहले। पेंशनर्स का मांगे में मतलब बहुत से पेस पेंडिंग रहते हैं, पीपीओ जारी नहीं होता ट्रेजरी से, कभी इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम होती, कभी किसी को जीएस जीआईएस नहीं मिला। और अलग-अलग तरह की मांगे होती हैं, तो अपने-अपने लेवल पे उनका निराकरण शासन की ओर इस पे किया तो कुछ जाता है। मांग बड़ी मांगे भी आपकी है कि ये होना चाहिए बड़ी पेंशनरों के बड़ी लिए? मांगी 49(6) जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में, जब कभी पेंशनर्स को कोई लाभ देने की बात होती है, डीआर देने की बात होती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति ली जाती है। तो एक सबसे बड़ी समस्या 2 प्रांत अलग-अलग डिस्प्यूट हुए हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो उसमें हमेशा ये विवाद आ जाता है कि 49(6) के अंतर्गत यदि छत्तीसगढ़ अनुमति देगा, तो मध्य प्रदेश सरकार उसके देगा। तो मेन मांग 49(6) दूर होना चाहिए। पर कहा जाता है कि एमपी से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। एमपी ये करना चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ से मांग ले रहे हैं, कि उचित है अनुचित है ये? लेकिन पहले क्या था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे। हुँ। तो कुछ कानूनी प्रावधान के अंतर्गत ये निश्चित कर दिया था कि 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्य एक-दूसरे की सहमति लेंगे। अब चूँकि बहुत से भारत में बहुत से प्रांत ऐसे हैं जो अलग-अलग हो गए हैं, उसमें कोई ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो बस बीस यहीं पे हो रहा है हाँ, हमारा। यहाँ हमारा यहाँ संपन्न हुआ है। ये पेंशनर महोत्सव दिवस के रूप में हमने संपन्न किया है और ये पेंशनर महोत्सव दिवस जो है लगभग विगत 42 सालों से संपन्न हो रहा है हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। और इसका उद्देश्य यही है कि पेंशनरों को अपनी गरिमा की याद दिलाई जाए और पेंशनरों के लिए जिन अधिकारियों ने समर्पण किया है, जैसे कि हमारे आदरणीय डी.एस. नाकारा साहब जो इंडियंस सर्विस के जो है सुरक्षा सर्विस के जो अधिकारी थे, उन्होंने सन 1980 में पेंशनरों के लिए लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने याचिका लगाई, जनहित याचिका, और सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच की जज जो बैठे थे उन्होंने सन 1982 में पेंशनरों के फेवर में निर्णय दिया। उन्होंने बताया पेंशन जो है पेंशनरों का अधिकार है, ना कि ये खैरात है। और पेंशन जो है उनने जो अपने तरुणाई शासन की सेवा में लगाई है, उसके बदले में उनका वो मुबादला दिया जा रहा है। तो और पेंशन आपकी कुछ कोई मांग भी आप ले प्रोटेस्ट भी करते रहे, कुछ-कुछ मांग भी क्या-क्या माँगा बाकी रह गई आपकी, क्या-क्या होना है आपके लिए? जी, पेंशनरों की तो सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन के फलस्वरूप जो धारा 49(6) बनी है, उससे जो है हमारे जो है समय-समय पे डीआर जो होते हैं, महंगाई राहत जो हमें मिलती है, वो मिल नहीं पाती है और सरकार जो है, दोनों सरकारें एक दूसरे से अनुमति लेने के चक्कर में हमारा डीआर का एरियर खा जाती है, पुराना एरियर हमको नहीं देती है। और बाकी तो छोटी-छोटी मांगे हमारी बहुत सारी है। जैसे जो आदिवासी क्षेत्र में जो शिक्षक हमारे कार्यरत हैं, उनको अन्य शिक्षकों के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए और समय-समय पर जो है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी को डीए मिलता है, वो डीआर हमको भी मिलना चाहिए। प्रमुख रूप से हमारी मांग एक ही धारा 49(6) का समाप्त हो जाए, जिससे सारी समस्या हमारी मतलब एमपी में जो काम होता है छत्तीसगढ़ से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। जी, वो तो बिल्कुल। अलग-अलग हो चुका है दोनों राज्यों का, हाँ, दोनों अलग है, दोनों पर इंडिपेंडेंट है। जी, यहाँ ये एक करके रखा है हाँ, यहाँ पर एक करके रखा है, वैसे अलग-अलग है। बाकी सब अलग अलग है। दो भाइयों के बंटवारे हो गए हैं, पर वो अनुमति भजिए बनाने की उनसे ही लेना पड़ेगा। वैसे बना दे। जैसे झारखंड बिहार हाँ, अलग हुआ, हाँ, तो वहाँ ये एक दूसरे की अनुमति नहीं ली जाती। बस यही मध्य प्रदेश उत्तर में ही है। प्रदेश में यही उत्तर हो गया प्रदेश उत्तराखंड अलग हुए, वहाँ अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही ये सबसे बड़ी समस्या है और इस कारण से सारे पेंशनर परेशान हैं। तो खास प्रमुख हमारी समस्या वही है और आज जो है संगठन के बारे में हमने विस्तार से विचार किया और आज के कार्यक्रम में हमारे लगभग हरदा नगर से 250 पेंशनर सम्मिलित हुए। साथ ही साथ हमारे जो संभागीय अध्यक्ष है नर्मदापुरम संभाग के आदरणीय रामचरण साहू जी, उनकी टीम, श्री हजारे जी और अन्य साथी इस आयोजन में आए। साथ ही साथ हमारे टिमरनी, रेहड़गांव, खिड़िया तहसील के हमारे तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी यहाँ सम्मिलित हुए और जैसा कि आपने देखा ही है कि हमारे
जिले के कलेक्टर आदरणीय आदित्य सिंह साहब भी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पेंशनरों के लिए बैठक व्यवस्था के लिए कोई कमरा हम उन सभी को निमंत्रण दिया गया है और उन्हें भी बुलाया गया है संभवतः। अब आगे बढ़ाते हुए उन बहनों में से आदरणीय कल्पना काशू बहन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर जाए और आदरणीय डॉक्टर प्रभुशंकर शुक्ल साहब को पुष्पगुच्छ देकर, श्रीमती शारदा दुबे बहन जी भी आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर जाकर। अच्छा ठीक। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोग्रेसिव पेंशन एसोसिएशन का, बोगे साहब का, गुर्जर साहब का, जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है। ये हमारे लिए, हमारे शाखा के लिए, हमारे बैंक के लिए बहुत हर्ष का विषय है। मैं लगभग 2 वर्ष से यहाँ पे कार्यरत हूँ हरदा में, और समय समय पर जो है पेंशन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और पेंशन से मुलाकात होती रहती है मीटिंग्स में, और रूटीन में भी सभी लोग शाखा में आते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं, अपने वर्क काम से आते हैं। ये पेंशन प्रोग्राम आपका होता रहता है, आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से, और जो इतना लंबा आपने समय व्यतीत किया अपनी नौकरी में, 35 साल, 30 साल, 40 साल लगभग ये समय तो रहा ही होगा, तो उसके अपने जो आप अनुभव हैं, अपने आपकी यादें हैं, वो सब शेयर हो जाती हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होते हैं इस तरह के, और आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और आपकी जो भी कुछ समस्याएं हैं या सुझाव हैं वो आदान प्रदान होते रहते हैं। तो इस और मैं बोगे जी और गुर्जर जी को और हमारे जो आपके संभाग के जो हैं अध्यक्ष साहू जी, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ बुलाने के लिए। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो पेंशन के हमेशा साथ में रही है। पेंशन उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो कि कई वर्षों से यहाँ पे हमारे कस्टमर रहे हैं। और पेंशन तो एक ऐसा, मतलब देखिए, एक खाता खोलते हैं, पहले तो एसबीआई ही मेन बैंक था जहाँ आप लोगों ने खाते खोले होंगे स्टेट बैंक में, और उसके बाद वो पता नहीं कितने सालों से चले होंगे, हो सकता है मैं तो बहुत छोटा रहा हूँ तब से आप लोगों के खाते होंगे। और उसके बाद में लगभग पेंशन, तब आप पेंशनर बने तो उसके बाद भी 10 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष, 30 वर्ष आपके खाते रहते हैं। तो इतना बड़ा एक आपका स्टेट बैंक के साथ में जुड़ाव रहता है कि जिसकी कल्पना मतलब करना भी बहुत रहते हैं। और आपकी ही शाखा है ये, एक्चुअली में हम तो बहुत कम समय के लिए आए, चले जाएंगे, लेकिन आप लोग हमेशा शाखा में रहे हैं, और उसके जो भी विकास में है आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सही बताऊं, आपका जो भी डिपॉजिट है हम लोग के यहाँ रहता है, आपकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्टेट बैंक से लेते हैं, जिससे कि ये बैंक जो है एक तरह से हमारी शाखा जो है उसको बहुत काफ़ी सहायता मिलती है। अभी पेंशनरों के लिए मैं अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हमारा जो पेंशन लोन है वो जो है बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपको कभी भी कुछ अमाउंट की आवश्यकता होती है, कुछ निजी, पेंशन लोन एक ऐसा लोन है जो कि तुरंत हो जाता है, और इसमें जो है लगभग 18 माह की जो आपकी पेंशन है उसके बराबर लोन आप ले सकते हैं, और लगभग 76 वर्ष की उम्र इसमें प्रवेश कर सकते हैं। मतलब 76 वर्ष का भी व्यक्ति है तो पेंशन लोन के लिए आवेदन कर सकता है। अभी इसमें फ़िलहाल जो चल रहा है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, जो प्रक्रिया शुल्क है, वो निःशुल्क है। तो आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है, अगर किसी को आवश्यकता है तो पेंशन लोन का ज़रूर उसको लेने की कोशिश करें, अगर किसी को आवश्यकता है। इसके साथ ही जो हमारा पेंशन्स अकाउंट है उसमें भी जो है बैलेंस चार्ज नहीं लगता है। आप लोगों के तो अकाउंट सभी के हैं ही, मुझे पता है, और जिसके नहीं है अगर वो स्टेट बैंक में लाना चाहें तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। पेंशन्स के लिए और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं, जो एफडी जो है हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें भी जो है 0.5% जो है हम पेंशन्स को ज़्यादा देते हैं, और अभी जो है सबसे मैक्सिमम जो उनको जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 7.75 का है। इसके अलावा पेंशन जो है म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी एक अच्छी स्कीम्स है
इसमें आप पैसा जो है किसी भी समय आवश्यकता पड़े तो निकल भी सकता है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे आजकल जो है हमारे पेंशनर्स जो है वो साइबर अटैक और जो है डिजिटल अरेस्ट, ये सब जो है काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये जो हैकर्स रहते हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट पीपल्स रहते हैं ना, ये कहीं से ना कहीं से ये इस तरह से डाटा चुरा लेते हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और पेंशनर हैं, जो कि इतने कम फ़ोन चलाने में या स्मार्टफोन यूज़ कर अभी इतने अनभिज्ञ हैं थोड़ा सा उस मामले में, तो उनका अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और आपको कॉल करेंगे या आपको एसएमएस भेजेंगे। और तो आप ऐसे लोगों के बिल्कुल भी बहकावे में ना आए। कभी आपके पास कोई भी कॉल आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो आप मेरा आग्रह है कि आप उसको बिल्कुल काट दें तुरंत ही फ़ोन को। हो सकता है कभी कभी किसी शाखा से आता है, वास्तव में हमारी शाखा से भी आता है, लेकिन मैं कहूँगा पहले उसकी पूरा समझ लें और सबसे पहले तो यही है कि आप उसको काट ही दें, क्योंकि आप तो शाखा में आते रहते हैं, आपको कोई भी कार्य होगा तो आप आके यहाँ बात कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एसएमएस भी आते हैं, कोई लिंक भी आते हैं, तो अपना फ़ोन आप ध्यान से इसको यूज़ करें। इस तरह किसी भी लिंक पे आप ना जाएं, ना उसको उसमें जाने की कोशिश करें, ना खोलने की कोशिश करें उस तरह की लिंक की। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट, मतलब आपको ऐसा कॉल कर देंगे वो कि आपके कोई आपका परिवार का है, वो जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और आप इतना पैसा इसमें डालिए तो हम उसको छोड़ेंगे। इस तरह के बहुत से कॉल और बहुत सी इस तरह की जो है फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग उस बहकावे में बिल्कुल ना आए। अभी हमारे बैंक ने हाल में ही मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलके इस डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कुछ काफ़ी प्रसार प्रचार किया था। एक वैन भी घूमी थी शहर में, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। इस तरह मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है इसमें डिजिटली अवेयर होना है, डिजिटली अरेस्ट नहीं होना है। और एक बात विशेष रूप से हमारे लिए ये है कि हम सभी लगभग पेंशनरों के सैलरी अकाउंट है, तो उनको हम पेंशनर अकाउंट में परिवर्तित करने का प्रयास करें। जैसा कि सर ने बताया कि उससे काफ़ी लाभ हमें मिलने वाले हैं। मिनिमम बैलेंस वाली भी समस्या खत्म हो जाएगी। अकाउंट में यदि बैलेंस नहीं है तो कोई कटौती वगैरह, इससे भी हम बचेंगे। तो काफ़ी सारी लाभप्रद जानकारी आदरणीय खरे साहब जी ने हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश जी बुधोलिया को सर्वसहमति से प्रांतीय अध्यक्ष बनाया। 11 जून 2018 को कटनी में संगठन के संविधान के अनुसार प्रांताध्यक्ष चुनाव में श्री ओम प्रकाश बुधोलिया जी निर्विरोध प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कालांतर में अति महाकांक्षा के कारण और इस संगठन की प्रगति को देखकर कुछ सदस्यों ने, जो अपने ही भाई थे, अपने साथी कर्मचारी थे, अपने साथ जीवन भर जो साथ रहे, सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्होंने अलग अलग संगठन बना लिए, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2023 में श्री ओम प्रकाश जी बुधोलिया जी ने अपने इस पेंशन एसोसिएशन का नाम बदलकर प्रोग्रेसिव पेंशन एसोसिएशन के नाम से नया संगठन विधिवत रूप से बनाया। और तब से अब तक यह संगठन श्री ओम प्रकाश जी बुधोलिया के नेतृत्व में पेंशनरों की समस्या के निराकरण हेतु धरना, आंदोलन, ज्ञापन देकर संघर्षरत आज भी है। की बात है कि सदस्य संख्या की दृष्टि से हमारा संगठन प्रांत में सबसे बड़ा संगठन है। क्योंकि संगठन का नाम परिवर्तन होकर नया संगठन प्रोग्रेसिव पेंशन एसोसिएशन के नाम से गठन हुआ, अतः नए संगठन की सदस्यता अभियान चलाकर हमने 200 से अधिक नए सदस्यों को हरदा में जोड़ा। जिले की तहसीलों में भी सदस्य बनाए गए। प्रांतीय अध्यक्ष श्री बुधोलिया जी एवं नर्मदापुरम संभाग के संभाग अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी साहू के मार्गदर्शन में 6वें वेतनमान में सेवानिवृत्त हुए 70 से अधिक पेंशनरों का 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके प्रकरण संगठन के माध्यम से हाई कोर्ट में लगाकर सभी को लाभ दिलाया। पवार का प्रकरण जो कि भोपाल में बहुत दिनों से लंबित था, जिसे भी संगठन ने कार्रवाई करके उसे निराकृत रूप दिया।
जल संसाधन संभाग हरदा में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरण भी विभाग के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और हमारे साथियों ने सतत अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की और कल ही सभी के पीपीओ जारी हो गए। इत्तेफाक से उसमें मेरा नाम भी था, पर कुछ कहते हैं ना कि प्रसाद बांटने वाला हमेशा रह जाता है, और मेरा प्रकरण 4 जनों के लंबित है, उसमें मैं भी हूँ। मैं निवेदन करूंगा श्री हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से कि हम जो 4 लोग बच गए हैं उन पे भी अपनी नजर इनायत रखें, ताकि हम भी लाभ प्राप्त कर सके। आगे भी संगठन आपको सभी को आश्वासन देता है कि पेंशनरों की समस्याओं के लिए प्रयत्नशील रहेगा, पर शर्त एक ही है कि आप संगठन के साथ जुड़े रहें, मीटिंगों में आते रहें। जिला अध्यक्ष महोदय, तहसील अध्यक्ष महोदय का हौसला बुलंद करते रहें, क्योंकि इस उम्र में एकता बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा, जब तक हमारे जेब में लक्ष्मीकांत है तब तक हम सभी के प्यारे लाल हैं। लक्ष्मीकांत छूटेगा तो फिर सब छूटने वाला है। तो हमारे बीच में अभी जो है सहायक कोषालय अधिकारी ट्रेजरी से पधारे हुए आदरणीय श्री खेमराज पाटिल साहब और विजय पाटिल साहब से अनुरोध है वे मंच पर आए। अति सम्मानित मंच, पहली मांग यह है कि धारा 49 का किसी न किसी प्रकार से विलोपन होना चाहिए। विभिन्न राज्यों में छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, वहाँ पर यह समस्या नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही एक समस्या चली आ रही है, जिसमें 74 और 24% के नियतांश के आधार पर हमें हमेशा ही राहत में कटौती करके 2, 4, 6 महीने पीछे किया जाता है। उसके लिए एक आह्वान किया जा रहा है प्रदेश के अन्य विभिन्न संगठनों से कि किसी न किसी प्रकार से न्यायालय में जाकर के, राष्ट्रपति या विधानसभाओं में संकल्प पारित करके या ज्ञापनों के द्वारा मगर नाचकारा साहब जिंदाबाद। बहुत सी बातें हैं, जैसा कि मुझे यहाँ आदेशित किया गया है कि हमारे बचत अकाउंट को हमारे पेंशन अकाउंट में परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित प्रोफार्मा है। उस निश्चित प्रोफार्मा में हमें आधार और पैन लगा करके वो निश्चित प्रोफार्मा संबंधित बैंक शाखाओं में जमा कर देना है। हमारा जो सैलरी अकाउंट है वो पेंशन अकाउंट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। जैसे कि टैक्स के दायरे में हम नहीं आ पाते हैं, किसी प्रकार की कभी कोई एक्सीडेंटल कैजुअलिटी होती है, उससे भी हम लाभान्वित होते हैं। तो इन सब कार्यों के लिए पेंशन अकाउंट पेंशनरों का शाखाओं में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मुझे आदेश यहाँ से प्राप्त हुआ है कि हमारे पेंशनर एसोसिएशन में अब ना हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण समस्या हमारी ये है कि जैसे ही 5वां वेतनमान समाप्त हुआ और 6वें वेतनमान का निर्धारण हुआ, उस समय जिनकी इंक्रीमेंट की तिथि 1 जनवरी थी, उनको 1/1/6 को वेतनवृद्धि जोड़ करके शुरू सेवा तिथि से जो शिक्षक साथी रहे उनको इनिशियल डेट से ही यानी प्रशिक्षण अवधि से ही पूर्ण वेतनमान दे दिया गया। किंतु ट्राइबल विभाग के हमारे शिक्षक साथियों को ये वेतन वृद्धि आज तक भी नहीं मिली है। बहुत भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 22-23 जिलों में ये समस्या व्याप्त है कि एक के साथ एक भाई को तो शुरू सेवा तिथि से पूर्ण वेतनमान दिया गया और दूसरे भाई को अभी तक के नकारा गया है। हमारी फाइल जो है वे वित्त विभाग के पास लंबित है। हम चाहते हैं जिसमें कि आप ना केवल अपने सभी अधिकारों के लिए आपको सभी चीज़ों को हमें बताने का अधिकार है, साथ ही साथ हम लोग आपसे समय समय पर मार्गदर्शन भी मांगते रहते हैं। आप में से कुछ सदस्यगण हैं जो अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं, जैसे हमारे राजस्व विभाग के शर्मा जी, हमारे जो इतना बढ़िया उन्होंने इलेक्शन में साथी दिए हमारा किया है कि हमें लगता है कि एज अ कलेक्टर मेरा पहला इलेक्शन था और इसमें आपके जो इतनी कर्मठता के साथ इन्होंने कार्य किया और हम लोगों ने सबसे भरोसेमंद जिम्मेदारी आपको दी हुई थी, जहाँ पे ईवीएम से युवा कर्मठ हमारे प्रशासनिक अधिकारी,
हमारे बीच में उपस्थित है, उनका हम सभी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चूंकि हमारे बीच में